राधे राधे सभी को। आज हम जानेंगे कार्तिक मास अध्याय तीसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कार्तिक मास के तीसरे अध्याय में सत्यभामा जी पूछती है श्री कृष्ण जी से कि कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है। सभी मासों में कार्तिक मास का आप अधिक प्रिय क्यों करते हैं। इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुनाते या विस्तार पूर्वक आप सुनिए। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामिनी, कला रूपधारी आपकी सभी वर्ष मास दिन आदि एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास में ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है। फिर सभी तिथियां, एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है। हे हे देवज, इसका कारण मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, तुमने मुझसे बहुत ही प्रिय बात पूछी है, इसके विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। महाराज वेन के पुत्र और नारद जी का स्वतंत्र कहता हूँ, तो मन को एकाग्रित करके सुनो। इसी प्रकार एक समय की बात है, नारद जी ने राजा पृथु से प्रश्न किया था और वह स्वर्ण नारद जी के पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा था, हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का संघर्षुर नामक एक अति शक्तिशाली पराक्रमी एक राक्षस हुआ करता था। राक्षस पुत्र तीनों लोकों में को जीत चुका था। उस शंखासुर ने स्वर्ण लोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र देशों लोकपालों को अधिकार से छीन लिया। उसी डर से कर समस्त देवगण समुद्र में पर्वत के केंद्र से अपनी स्त्री तथा कुटुंब के साथ उसका विरोध करते हुए बहुत दिन तक छिपे रहे। जब देवतागण समुद्र पर्वत के केंद्र में आसमान जामन और निश्चित होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सभी देवताओं को जीत लिया है और उनका अधिकार उनसे छीन लिया है, तो भी यह लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं। अतः हम आपको क्या करना चाहिए। आज मुझे ज्ञात हुआ ये सब देवता वेद मंत्र से बलवान हो रहे हैं। उन वेदों को हर लेना से समस्त बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखासुर भगवान विष्णु को सोता देखकर सत्यलोक को स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लिया। जिससे समय वह वेद चोरी हो रहे थे, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र और उससे डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्र और बीज मंत्र को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को कहीं भी खोज नहीं पाए। इसी समय ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं का एक साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गए। तब श्री भगवान जी को जगाने के लिए गाने बजाए गए तथा धूप गंध और बारंबार उनकी पूजा करने लगे। उन लोगों ने इस आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजार सूर्य तेज में भगवान विष्णु को देखा। तब पश्चात देवताओं ने विधि विधान सामग्री द्वारा भगवान विष्णु की पूजन की और पृथ्वी पर दंडवत किया। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आप लोग को इस कीर्तन तथा मंडल से प्रसन्न हो। आप लोग अपना वरदान मांगे, मैं साहस प्रदान करूंगा। इसी प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रतिदिन प्रातः काल में जो सज्जन आप लोग के समान कीर्तन करेंगे, वे मुझे अत्यंत ही प्रिय होंगे और शरीर त्यागने के बाद वो वैकुंठ में आएंगे। जो अर्ध आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए, वे सब अत्यंत ही गुणों वाली है। आप लोग अत्यंत आनंदित रहेंगे। जो शंखासुर सभी वेदों को चुरा के ले गया, वे समुद्र में है। मैं उस सागर में जाकर उसको मार कर वेद को लेके आता हूँ। आज से मंत्र बीज और यज्ञ साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोगों सब ऋषि को लेकर हमारे साथ आइए। इस लोक में जो प्राणी कार्तिक में प्रातः काल में स्नान करेगा, वह यज्ञ अंत में अनवरत स्नान का पुण्य फल पाएगा। जो कार्तिक में स्नान व्रत किया करेंगे, हे इंद्र, तुम मेरे लोक में उनको पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणी को सभी आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम्हें उन्हें पुत्र पौत्र स्थान संतान देते रहना। हे धनदीप कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनको कभी भी धन्य की कमी नहीं होने देना।
इसके पश्चात ना कोई यज्ञ ना कोई व्रत उत्तम है, जो इतने से व्रत से लोग मेरे समीप पहुँचते हैं। कार्तिक माह अध्याय तीसरा संपूर्ण। राधे राधे।